नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ठीक ही रहना। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग के तहत हम रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। उस रिकॉर्ड्स में आज जिस रिकॉर्ड की हम बात करेंगे वो है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख क्या होता है? संचयी अभिलेख किसे कहते हैं? कौन कौन सी जो है इंफॉर्मेशंस संचयी अभिलेख के तहत रखी जाती है? संचयी अभिलेख कितने प्रकार का होता है, ठीक है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं कि संचयी अभिलेख होता क्या है। विद्यार्थियों के संबंध में तथ्यात्मक सूचनाओं का संकलन होता है, ठीक है, जो प्रत्येक विद्यार्थी का सारांश रूप में विकास अभिलेख प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है, इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी बच्चे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस है, यानी कि बच्चे की चाहे शैक्षिक उपलब्धि हो, बच्चे की चाहे सामाजिक उपलब्धि हो, बच्चे की चाहे सह शैक्षिक उपलब्धि हो, ठीक है, बच्चे की परिवार से संबंधित यदि बच्चे की इंफॉर्मेशन से हमको रखनी है तो बच्चे की पारिवारिक स्थिति हो, है ना, बच्चे की खुद के बारे में जानकारी हो, तो सारी इंफॉर्मेशन, बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में जो जानकारी हो, है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है, सूचनाएं जो होती है, वो इसमें रखी जाती हैं लिख करके, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड, जब तक आप उस स्कूल में रहोगे तब तक आपका जो है रिकॉर्ड उस स्कूल में जो है आपका रिकॉर्ड संचयी अभिलेख के तहत रखा जाएगा, ठीक है। अब हमें यदि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम इसके तहत बच्चे के रिकॉर्ड को देख करके, और यानी कि जो संचयी अभिलेख है उसको देख करके हम बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं या हम उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मूरे थॉमस, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि संचयी अभिलेख में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं, क्योंकि लंबी अवधि में जो है एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। तो मीन यही है कि छात्र के बारे में, स्टूडेंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारा रिकॉर्ड जो होता है ना, वो सारा रिकॉर्ड संचयी अभिलेख में रखा जाता है। बच्चे से संबंधित सारा रिकॉर्ड जो है वो संचयी अभिलेख में रखा जाता है। तो मूरे थॉमस ने क्या बोला कि संचयी अभिलेख में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचनाएं होती है, शामिल की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो संचयी अभिलेख होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो संचयी अभिलेख जो है उसके 3 रूप होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक पत्र लेखा, पैकेट या परत, या संकलित परत। अब सबसे पहले हम आते हैं एक पत्र लेखा। एक पत्र लेखा के अंदर क्या होता है कि जो एक पेपर होता है, उस पेपर के दोनों साइड बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है, ठीक है। एक पेपर के दोनों साइड में बच्चे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, यदि बच्चे के बारे में जानकारी, उपलब्धियों के बारे में, है ना, यदि जो भी लिखना होता है वो लिखा जाता है दोनों तरफ, एक पेपर के दोनों तरफ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक पत्र लेखा, ठीक है। पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप है पैकेट या परत। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो इंफॉर्मेशन से, बच्चे के बारे में जानकारी है, वो अलग अलग पेपर्स में, है ना, जो इकट्ठा करके रखी जाए। एक पैकेट होता है, उस पैकेट में बच्चे की जो भी उपलब्धियाँ होती हैं, बच्चे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको उससे संबंधित पेपर्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करके रखा जाता है, इसलिए इसको पैकेट या परत बोला जाता है, ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो गया संचयी अभिलेख का? पैकेट या परत, जिसके अंदर बच्चे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रखी जाती है ना, बच्चों से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है वो इसमें रखा जाता है। बच्चों की उपलब्धियों से संबंधित जो भी रिकॉर्ड होता है वो इसमें रखा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकेट या परत। तीसरा जो अभिलेख है, तीसरा इसका जो टाइप है वो है संकलित परत। संकलित परत में क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी ये जो है टाइप होता है ना, टाइप हुआ रहता है इसमें, जैसे कि नाम, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, इस तरह से, फिर पता, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह से ना, कि जैसे कि छात्र का नाम, तो इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि छात्र, है ना, इस तरह से नाम लिख दिया, है ना, पिता का नाम,
है ना, इस तरह से। तो इस तरह से जो डॉट 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 जो होते हैं, यानी कि पहले से पूरा प्रिंट होता है और उसमें खालिस्तान होता है, तो बच्चे के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो है रखी जाती है, लिखी जाती है, जो भी बच्चे का जो रिकॉर्ड होता है उन खालिस्तान में जो है उसमें लिखा जाता है बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसीलिए इसको संकलित परत बोलते हैं, यानी कि एक ही उसमें बहुत सारी बच्चे की हर उपलब्धि के बारे में, हर जो चाहे बच्चे के परिवार, उस बच्चे के खुद के बारे में व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन हो, चाहे बच्चे के परिवार से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, चाहे बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, चाहे बच्चे की सामाजिक उपलब्धि से संबंधित इंफॉर्मेशन हो, चाहे बच्चे की रुचि से, इंटरेस्ट से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, या बच्चे की कोई और शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो, है ना, तो उससे संबंधित इंफॉर्मेशन तो वो इस तरह से एक संकलित परत के रूप में जो है रखी जाती है। इसमें ये क्या हो गया, संचय अभिलेख के क्या हो गए, 3 प्रकार कि एक पत्र लेखा, एक पेपर जिसके दोनों तरफ लिखा जाता है ना, पैकेट या परत, एक पैकेट होता है जिसमें सारा रिकॉर्ड बच्चे का रखा जाता है। संकलित परत पहले से प्रिंट होता है, उसमें फिलिंदा ब्लैंक्स होते हैं, खालिस्तान होते हैं, और उन खालिस्तानों में उसमें बच्चे के नाम और जो भी बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती हैं, वो इसमें रखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पत्र लेखा, पैकेट या परत और संकलित परत। समझ में आ गया कि संचय अभिलेख 3 प्रकार का होता है, एक पत्र लेखा, एक पेपर जिसके दोनों तरफ लिखा जाता है, पैकेट या परत, एक पैकेट होता है जिसमें उस बच्चे से संबंधित सारा रिकॉर्ड रखा जाता है, चाहे कितने भी पेपर्स में वो हो, ठीक है। संकलित परत पहले से प्रिंट एक पेपर होता है, उस प्रिंट पेपर पे सारी इंफॉर्मेशन जो है फिलिंदा ब्लैंक्स उसमें होते हैं, और उन फिलिंदा ब्लैंक्स में उस बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, खालिस्तान में बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियाँ लिखी जाती है, हर उपलब्धि, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो संचय अभिलेख है उसके उद्देश्य क्या है, मतलब कि ऐसे क्या रीजन थे जिसकी वजह से संचय अभिलेख जो ये रिकॉर्ड की आवश्यकता पड़ी, या ये रिकॉर्ड जो है उसके क्या उद्देश्य है ना, इस रिकॉर्ड के विद्यालयों में क्यों इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। तो देखिए, छात्रों का तुलनात्मक उपलब्धि का ज्ञान, तो इसके अंदर जो भी बच्चे के जो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग बच्चों की संचय अभिलेख जो है रिकॉर्ड रखा जाता है ना, अलग अलग बच्चों का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता है। इससे बच्चे का क्या है, बच्चे की तुलनात्मक उपलब्धियां, जो भी अलग अलग बच्चों की अपनी अपनी जो भी उनका रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड को देख करके हम तुलनात्मक उपलब्धियों के बारे में कि हम तुलना कर सकते हैं, बच्चों की आपस में उपलब्धियों की हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए इसका क्या उद्देश्य, छात्रों की तुलनात्मक उपलब्धि के लिए संचय अभिलेख क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। छात्रों की शैक्षिक व व्यावसायिक निर्णय देने में सहायक, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय देने में कैसे सहायक होता है, क्योंकि उस रिकॉर्ड के अंदर सारा कुछ जो है लिखा हुआ होता है कि बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है ना, और किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। तो सपोज दैट कि हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने में इतना उसमें इस बच्चे के रिकॉर्ड में क्लियर है कि बच्चे का जो है पढ़ने में बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लास में जो उसका जो रिजल्ट है वो इतना बेस्ट नहीं रहा, लेकिन स्पोर्ट्स में वो बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत आगे जा सकता है। तो हम उसको क्या दे सकते हैं, उसको निर्देश दे सकते हैं, टीचर के द्वारा एक निर्देश दिया जा सकता है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है। यह बच्चा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, उसके फर्स्ट रैंक आती है, सेकंड रैंक आती है, उसके 90 अबाव % उसके मार्क्स आते हैं, तो उनको देख करके टीचर है जो उसको गाइड कर सकता है कि बेटा आपको जो है इस फील्ड में आगे जाना है ना। तो ये चीज़ क्या होती है, इससे क्या होता है कि छात्रों की शैक्षिक व व्यावसायिक निर्णय देने में जो है संचय अभिलेख बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो पहला क्या उद्देश्य है इसका, छात्रों की तुलनात्मक उपलब्धि का ज्ञान करने के लिए। दूसरा उद्देश्य क्या है, छात्रों की शैक्षिक व व्यावसायिक निर्णय देने में सहायक होता है। तीसरा क्या है कि छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त कर रहा है या नहीं। अध्यापक को देखो, अध्यापक के लिए कैसे हेल्पफुल होता है कि अध्यापक जो है इस रिकॉर्ड को देख करके अध्यापक उस बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि पहले बच्चे का रिकॉर्ड क्या था, तो इस रिकॉर्ड से रिलेटेड कि हाँ भाई अभी बच्चे का ऐसा तो नहीं है
कि पहले बच्चा बहुत हर क्षेत्र में एक्टिव रहता था, लेकिन अभी जो बच्चे का है वो रिकॉर्ड जो है क्या है, खराब होता जा रहा है। तो ये चीज़ भी आराम से जो है टीचर देख सकता है बच्चे के बारे में कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि पहले रिकॉर्ड अच्छा था अब बच्चे का रिकॉर्ड खराब हो रहा हो, कहाँ कमी है ना। बच्चे की समस्या के बारे में एक टीचर पता लगा सकता है कि अब बच्चे को क्या समस्या आ रही है ना। ये पहले ये समस्या नहीं थी लेकिन अब ये समस्या आ रही है। तो ये जो है संचय अभिलेख यानी कि ये रिकॉर्ड देख करके बच्चे के बारे में और अध्यापक आराम से ये पता कर सकता है कि बच्चा जो अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। अगर नहीं कर रहा है तो उसको ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से छात्र जो है सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इसके तीनों उद्देश्य हो गए। पहला उद्देश्य छात्रों की तुलनात्मक उपलब्धि का ज्ञान, दूसरा उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय देने में यह सहायक होता है, तीसरा इसका उद्देश्य क्या है, छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त कर रहा है या नहीं। अध्यापक को ये जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। जब अगर अध्यापक को ये मदद मिलेगी तो अध्यापक जो होता है, एक शिक्षक होता है, बच्चे की समस्या को जो है अच्छे से जान सकता है और समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री या कौन कौन सी चीजें जो होती है वो संकलित अभिलेख में या हम ये कह सकते हैं संचय अभिलेख में जो है कौन कौन से अभिलेख सामग्रियों को संकलित किया जाता है या शामिल किया जाता है। सबसे पहले व्यक्तिगत, मैंने अभी आपको बताया था व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि। यदि हम व्यक्तिगत पृष्ठभूमि की बात करें तो छात्र का नाम, ठीक है, छात्र की उम्र, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, उसकी क्लास किस स्टैंडर्ड में है, किस स्कूल में है, पहले किस स्कूल में था, अभी किस स्कूल में है ना, उसकी कैटेगरी, उसकी रुचि, इन सब के बारे में जो है बच्चे की हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन इसमें डाल सकते हैं। दूसरा है पारिवारिक पृष्ठभूमि। पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनके माता पिता का नाम, उनके भाई बहनों का नाम, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो शिक्षित है कि नहीं है, यदि शिक्षित है तो अगर गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है ना, और उनके जो भाई बहन हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उनका क्या नाम है, उनसे रिलेटेड मतलब कि सारे जो भी उसकी फैमिली से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि जो होती है वो हम इसमें रख सकते हैं। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि के हमें इसमें इस रिकॉर्ड के अंदर हम किसी भी बच्चे का हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो व्यक्तिगत और पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही, क्योंकि ये चीज इस रिकॉर्ड में शामिल की जाती है। ठीक है, दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य। देखो शारीरिक स्वास्थ्य इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि यदि बच्चा हेल्दी नहीं होता है, बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होता है ना, मानसिक रूप से यदि बच्चा कमजोर होता है तो बच्चा क्या है, ये चीज बच्चे के सीखने में रुकावट पैदा कर सकती है ना, ये चीज बच्चे के सीखने में रुकावट पैदा कर सकती है। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी होता है। अगर बच्चे को अच्छे से सीखना है ना, बच्चे को अगर सीखना है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि बच्चा जो है स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित इंफॉर्मेशंस जो है इसमें कलेक्ट की जाती है, इसमें रखी जाती है, इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, ज्ञानार्जन संबंधित यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक उपलब्धियों से संबंधित, जैसे कि बच्चे की रिकॉर्ड क्या रहा, कौन सी क्लास में कितना कैसा उसने जो है स्कोर उसने जो है प्राप्त किया, उसका स्कोर क्या रहा, कौन सा डिवीजन उसका रहा, कौन सी रैंक उसकी रही है ना। तो ये सारा किस सब्जेक्ट में उसके, तो पूरा जो रिजल्ट जो बच्चे का होता है ना, वार्षिक जो हम रिजल्ट हम बोल सकते हैं ना, वार्षिक मूल्यांकन जो एनुअल एग्जाम होते हैं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो भी बच्चे का इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, मानसिक योग्यता है, आईक्यू से रिलेटेड जो भी टेस्ट बच्चे बुद्धि लब्धि से रिलेटेड जो भी टेस्ट करवाए जाते हैं है ना, तो उसमें बच्चे की योग्यताएं कैसी रही है ना, उनकी बुद्धि लब्धि से संबंधित मानसिक योग्यताओं के बारे में इंफॉर्मेशन उसमें रखी जाती है। अभिरुचियाँ कि बच्चों को किन किन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट है, किन किन क्षेत्रों में बच्चों का इंटरेस्ट है ना, तो बच्चे के कौन कौन से सब्जेक्ट्स में बच्चे का इंटरेस्ट है ना, और किन किन चीज़ों में बच्चे का इंटरेस्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें इस रिकॉर्ड में रखी जाती है। यानी कौन कौन से बच्चे कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन सी फील्ड में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ना, और उनका क्या उनका रिकॉर्ड रहा, क्या उनका स्कोर रहा।
व्यक्तिगत सामाजिक गुण, है ना, कि बच्चों के अंदर व्यक्तिगत सामाजिक गुण कैसे रहे, बच्चे के चरित्र को लेकर के, बच्चे के नेचर को लेकर के, है ना, या बच्चे का कहते हैं कि बच्चा कैसा है, हेल्पफुल है कि नहीं है, बच्चे का चरित्र कैसा है, बच्चा जो है उसका मतलब उस कैसा उसका व्यवहार है, इन सब के बारे में यदि हम इंफॉर्मेशन रखते हैं व्यक्तिगत और सामाजिक गुण से संबंधित, है ना, तो वो इसमें रखा जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियां, यानी कि पाठ्यक्रम के अलावा यदि शैक्षिक और सह शैक्षिक, है ना, सह शैक्षिक गतिविधियां जो होती हैं उनमें बच्चा जो पार्टिसिपेट करता है तो उसमें बच्चे का क्या रिकॉर्ड रहा, उसमें बच्चे का क्या स्कोर रहा, वो सारी चीजें इस संचयी अभिलेख में या इस रिकॉर्ड में रखी जाती है। कौन कौन सी? पहला है बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी, बच्चे की पारिवारिक जानकारी, ठीक है, पारिवारिक इंफॉर्मेशन और व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन। दूसरा है शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां इसमें रखी जाती है। तीसरा है ज्ञानार्जन संबंधित उपलब्धियां इस रिकॉर्ड में रखी जाती है, ठीक है। चौथा है मानसिक योग्यताओं से संबंधित जानकारियां इस रिकॉर्ड में रखी जाती है। फिर है अभिरुचियों से संबंधित जानकारी, बच्चे की अभिरुचियों से संबंधित जानकारियां इस रिकॉर्ड में रखी जाती है। फिर है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों से संबंधित जानकारियां इस रिकॉर्ड में रखी जाती है। फिर है पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों से संबंधित जानकारियां इस पे रिकॉर्ड में रखी जाती है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य समझ में आ गया कि संचयी अभिलेख का उद्देश्य क्या होता है, संचयी अभिलेख कितने प्रकार का होता है और संचयी अभिलेख के अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियों को जो है शामिल किया जाता है ना, कौन कौन सी हम क्षेत्रों को हम इसमें शामिल करेंगे। अब आता है कि इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग किस किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है ना। संचयी अभिलेख का उपयोग है वो किस किस क्षेत्र में होता है। तो पहला है छात्र का मूल्यांकन। छात्र का मूल्यांकन करने के लिए जो यदि हम ये रिकॉर्ड देखते हैं तो इस रिकॉर्ड में बच्चे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है बच्चे के बारे में सामने आ जाती है। तो इजीली अगर हम इस रिकॉर्ड को देखेंगे तो हम इजीली बच्चे का जो है मूल्यांकन हम कर सकते हैं, है ना। दूसरा है कक्षा मूल्यांकन, है ना। कक्षा का मूल्यांकन की कक्षा के अंदर जो है जो भी गतिविधियां हुई है ना, उसमें बच्चे ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया, कक्षा में बच्चे का क्या रोल रहा, है ना, और जो टीचर का क्या रोल रहा कक्षा के अंदर, तो जिसकी वजह से उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ा, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कक्षा मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। तो कक्षा मूल्यांकन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। निर्देशन कार्य के लिए उपयोग होगा, क्योंकि इस जब सारा रिकॉर्ड बच्चे के बारे में होगा, सारी इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में होंगी, तो एक टीचर आराम से उसको गाइड कर सकता है बच्चे को कि वो उसको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसको आगे किस फील्ड में जाना चाहिए और कौन सी फील्ड उसके लिए ज़्यादा बेस्ट होगी, ठीक है। समस्याओं का निदान, तो इससे क्या होता है बच्चे की समस्याओं का पता लगता है और समस्याओं का पता लगने पर हम उसका समस्याओं का निदान कर सकते हैं, ठीक है। अध्यापक और छात्र के संबंध इससे क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि अध्यापक और क्योंकि ये इसमें क्या होता है अध्यापक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें छात्रों से संबंधित अगर अध्यापक जो है छात्र के बारे में यदि इंफॉर्मेशन लेता है तो वो क्या होता है कि अध्यापक को जो है स्टूडेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इससे क्या होता है कि अध्यापक और छात्र के जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत करने में उपयोगी होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से संचयी अभिलेख आपके समझ में आ गया होगा कि संचयी अभिलेख क्या होता है। संचयी अभिलेख विद्यार्थियों के संबंध में तथ्यात्मक सूचनाओं का संकलन होता है जो प्रत्येक विद्यार्थी का सारांश रूप में विकास अभिलेख प्रस्तुत करता है, ठीक है। मूरे थॉमस के अनुसार संचयी अभिलेख में किसी छात्र के बारे में लंबी अवधि में एकत्रित की गई सूचनाएं होती हैं। संचयी अभिलेख 3 प्रकार का होता है। एक पत्र लेखा, जिसमें एक पेपर पर दोनों तरफ इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, बच्चों से रिलेटेड,
दूसरा है पैकेट या परत, एक पैकेट की तरह होता है, उस पैकेट में सब हर बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो सारा रखा जाता है, उसकी प्रतियां रखी जाती है। संकलित परत एक जो है प्रिंटेड पेपर होता है, ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ होता है, लेकिन उस जैसे छात्र का नाम फिर रिक्त स्थान है ना, पिता का नाम फिर रिक्त स्थान, पता फिर रिक्त स्थान है ना, कैटेगरी फिर रिक्त स्थान, तो उनको इस तरह से लिखा हुआ होता है और उनको क्या करना होता है, फिल करना होता है। ठीक है, इस तरह से 3 प्रकार के संचय अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। इनका जो उपयोग होता है छात्र के मूल्यांकन में होता है, कक्षा के मूल्यांकन में होता है, निर्देशन कार्य के लिए किया जाता है इसका उपयोग, समस्याओं के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और छात्र और अध्यापक का संबंध मजबूत करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यदि हम उद्देश्य की बात करें तो छात्रों की तुलनात्मक उपलब्धि का ज्ञान के लिए इसका उद्देश्य है छात्रों की शैक्षिक और व्यावसायिक निर्णय देने में सहायक होता है ये, है ना। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार सफलता प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें अध्यापक को ये जानने के लिए अध्यापक को इससे क्या मिलती है, मदद मिलती है। संकलित अभिलेख या संचय अभिलेख में कौन कौन सी सामग्रियों को शामिल किया जाता है, तो व्यक्तिगत छात्र के संबंध में व्यक्तिगत जानकारियां, छात्र के संबंध में पारिवारिक जानकारियां, छात्र के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां, ज्ञानार्जन, छात्र के ज्ञानार्जन से संबंधित उपलब्धियां, है ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, छात्र की मानसिक योग्यताओं के बारे में इंफॉर्मेशन, छात्रों की अभिरुचियों के बारे में इंफॉर्मेशन, छात्र की व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में इंफॉर्मेशन, पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा संचयी अभिलेख, जो कि आकलन के लिए जो अभिलेख प्रयुक्त होते हैं, जो रिकॉर्ड उपयोगी होते हैं, उन रिकॉर्ड्स में से एक रिकॉर्ड ये भी है, कौन सा, संचयी अभिलेख। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आज आपके समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप लोग अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।